श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अभी एक जो कृष्णा और जो देवता लोग हैं उसमें से जो कृष्णा जो काम करता है वो 33 कोटि देवता वो काम नहीं करता, क्योंकि एक देवता जैसा गिरि गोवर्धन जब गिरिराज को पूजा किया था तब क्या किया, इंद्र पानी बरसाया। पानी बरसाने का उसका प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो गया। ब्रजवासी को, वृंदावन गोपियों को सब घर बाड़ी उजाड़ करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कृष्ण का क्या महानता है, वो उन्हें हर टाइम भक्तों का जब छोड़ता नहीं कुछ, जब तक उसका हाथ में कोई भक्त लोग भगवान को बुलाता है कृष्णा को, तो कृष्ण जी कभी भक्त को छोड़ता नहीं। ये जंग प्रबोधनते तंग सतैव भजमहम, उन्हें जैसा भगवान को भजता है भगवान भी उसका भजना करता है। तो इसीलिए एक मंत्री जो एक राजा, इसमें एक लीला, एक रस आस्वादन आपको सुना रहा हूँ, उसमें से आपको मालूम पड़ जाएगा। जो कुछ लोग, कुछ भक्त भी इसके डगर पर चलते थे, डगर पर चल रही है, लेकिन उसको कभी कभी जो भक्त लोग सोचता है जो हमारे को इतना दुख, इतना सब भी एक दुख होते होकर नहीं, छुटकारा नहीं होके फिर एक और एक दुख आ जाता है। तो उसका ऐसा कभी कभी शरीर में जो दुख आता है वो भी ऐसा ही आ जाता। तो भक्त लोग क्या करता है, कृष्णा राधा रानी को भजना बंद कर देता। ये गलत है। कभी कभी ये सोचना चाहिए जो कृष्णा राधा कृष्णा का जो काम हम लोग जो उसका पीछे जो चल रहा हूँ उन्हें कभी ऐसा दुख देता नहीं, वो हमारा कर्म का हिसाब से ही चलता है। तो ऐसा ही एक जो मंत्री, उन्हें कृष्ण जी का भक्त था, उसको कुछ सब कुछ पता था। जो गीता का जो उपदेश अर्जुन को जो सिखाया था, वो सिखाने का बाद में उन्हें उसको सब कुछ पता चल गया। जो कृष्णा को जो भजता है तो उसका और कुछ दूसरा कुछ चीज़ भजने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हर टाइम राजन को, एक उसका जो राजा है उसको हर टाइम बोलता है जो कुछ हो रही है तो अच्छा ही हो रही है। तो राजा वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। तो क्या किया, ये जब बोलना चालू करता है तो राजन उसको डांट देता है, कई फुटकार भी देता है, क्योंकि उसको ये बात अच्छा नहीं लगता। जो कुछ हो रही है अच्छा क्यों, हम लोग ये सब भी साम्राज्य चलाता हूँ, कभी बुरा भी आता है, तो उसको भगवान अच्छा क्यों करता है। भगवान को तो अच्छा चीज़, भगवान हर टाइम अच्छा ही करना चाहिए। तो ये ठीक बात समझ में नहीं आता। ऐसा ही बोल के मंत्री महाशय को हर टाइम फुटकार करता है, धिक्कार जनाता है, उसको हर टाइम सुनने का तैयार नहीं है। तो ऐसे ही करके तो एक दिन कालक्रम हिसाब से एक बार वन में घूमने के लिए मंत्री और हम राजन एक साथ निकल पड़ा। घोड़ा जो सवारी होता है ना, तो ऐसे निकल के फिर वन में जा रही है। तो जाते जाते अचानक घोड़ा का जो राजन जिस घोड़ा पे बैठा था वो पत्थर से ठोकर खा के नीचे गिर पड़ा। तो गिर पड़ने का बावजूद उसका क्या हुआ, पाँव में छाली और सारा शरीर में कहीं ये भी आ गया और ब्लड भी आ गया, थोड़ा खून वून निकल रही है। तो उसी टाइम मंत्री बोल पड़ा जो कुछ हो रही है अच्छा ही हो रही है। जब ऐसा बात सुना जो राजा उन्हें बोल रही है, तुम कभी मानता नहीं ना
ये हमारा जो गिर पड़ा हूँ, ये हमारा चोट आया, ये तुम्हारा को ऐसा ही लग रही है जो अच्छा हो रही है। लेकिन मंत्री को क्यों बोलना पड़ा उसको, क्योंकि जो मंत्री अच्छा सच्चा होता है ना, तो राजन को ठीक दिशा से जाना चाहिए। धर्मों का नियंत्रण करके राज्य शासन करना चाहिए, नहीं तो राज्यों का जो प्रजा है उसका निर्भर करता है राजा के ऊपर। तो धर्म विरुद्ध जो होता है आचरण, तो प्रजा का ऊपर निर्भर करता है, उसका विरुद्ध आचरण हो जाता है। इसीलिए मंत्री को सही रास्ते पे आना चाहिए राजन को। इसीलिए मंत्री महाशय उस हर टाइम यही बात बोलता रही है, जो हे राजन, जो कुछ हो रही है अच्छा ही हो रही है। लेकिन उसी टाइम जब बोला ना, तो राजन क्या किया, उसको बोला ठीक है, तुम अभी इसी बात तुम हमारा राज्य से निकल जाओ। तुम्हारा अभी नौकरी से तुम्हारा छुट्टी देके तुम घर चले जाओ। तो उन्हें बोला जो हो रही है अच्छा ही हो रही है, हाँ अच्छा हो रही है, तुम जाओ बोल के मंत्री महाशय वो चला गया। तो राजन क्या किया, कहीं धूल फूल मिट्टी ये सब भी ये करके जब घोड़ा पे सवारी करने के लिए जब उठने के लिए तैयार था, अचानक देख रही है कोई डाकू 10-15 ऐसा डाकू उसको घेर के, फिर क्या किया, हाथ पकड़ के एक राजन कितना हो सकता है, डाकू को सामने बहुत कुछ तलवार अस्त्र शस्त्र रहता है। तो उसमें से डाकू को क्या किया, राजन को लेके चला गया। उन्हें वो काली माता का जो उसको पूजा करता था, उसका एक रीति रिवाज था जो नौड़ो बोली, जो मनुष्य को बोली देता है, ये तो करना नहीं चाहिए। फिर भी उन्हें ऐसा ही तामसिक जो जैसा तामसिक व्यक्ति, ये सब भी कहीं कोई किसी का किताब लेके कोई तामसिक व्यक्ति से सुन के ऐसे ही रीति रिवाज करता है, जो माताजी को बोली चढ़ाने से माताजी खुश हो जाता। लेकिन माताजी कोई दूसरा भी कोई भी भगवान का चीज़, कोई भगवान भी वो भक्त का जो भक्ति देख के ही पसंद करता है, भक्ति कैसे करना चाहिए। वो ऐसा किया तो तीर्थ बहुत घूम के तीर्थ भ्रमण करके पुण्य अर्जन करके भगवान को पा नहीं सकता जब तक मन शुद्ध नहीं होता। मन एवं मनसनम कारणम बंध मोक्षाय, नारद पंचरात में ये लिखा है। इसका व्याख्यान बहुत है, ठीक है। तो मन ही है हमारा कारण, ये जो बंधन अर्थात भगवान के पास जाने में जो ये करता है। और यहाँ पे माया जगत में, इधर जो माया जगत में रहने के लिए मन ही हमारा सहायक होता है, और मन ही भगवान के पास जा सकता है। तो इसीलिए मन ही मेन डिपेंड करता है, जो उन्हें भक्ति करने के लिए मन ही उसको सहायक होना चाहिए। लेकिन उन्हें डाकू जो व्यक्ति, उन्हें हर टाइम नौरा बोली देखी माताजी को खुश करने के लिए तैयार था। तो उसका जो गुरुजी था, जब उसका माथा जो हिल ये करके मारने के लिए तैयार था, तो उसका जो गुरुजी बोला इसको नौरबोली तो दे रही हो, ठीक है, तो इसका एक बार बॉडी एक बार चेक करके देखना चाहिए, जो इसका सब कुछ ठीक है क्या। तो उसी टाइम देखा, जो कपड़ा फपड़ा हटा के देखा, पाँव में छल्ली हो गया, हाथ में खून वून ऐसा निकल रही है। तो उन्हें गुरुजी बोला इसको बोली देने में माँ अरे ऐसा ही मनुष्य को झूठा चीज़ देना नहीं चाहिए ऊपर से। तो अभी खून ये सब भी ये हो रही है, तो ये दूसरा चीज़ हो गया, तो इसको छोड़ दो, तुम अच्छा ऐसा कोई मनुष्य को लेके आओ जो माताजी को प्रसाद देता रहो। तो राजन को छोड़ दिया, उसको पता नहीं है जो वो राज्य का वो राजा है। लेकिन राजन उसको हर टाइम सोच रही है, ये मेरे को जो छोड़ दिया, ये भी मंत्री महाशय उन्हें ही बोलेगा, उन्हें शायद रहेगा तो उन्हें बोलता था ये जो हो रही है
अच्छा ही हो रही है। तो मंत्री का बात पूरा याद आ गया। उन्हें बोल रही है सचमुच ही मेरे को जो हो रही है अच्छा ही हो रही है। अगर मैं नहीं गिर गया तो आज मेरे को मार के गोली चला देता माता जी का सामने, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राज्य में जाके बोला एक काम करो, कुछ सैन्य लेके मंत्री महाशय को लेके आ जाओ, उसको जो नौकरी से छुटकारा दिया था उसका घर से बुलाओ। तो घर से मंत्री को लेके आ गया। लेके आके बोला अच्छा मंत्री महाशय तुम मेरे को ये बताओ, मैं तो गिर गया, बोला जो हो रही है अच्छा ही हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरा तो अच्छा हुआ वो बोली देने के लिए तैयार था, ये तो मैं बाद में उसको डाकू को जंगल में जाके ये कर लूँगा, लेकिन मेरा तो अच्छा ही हुआ। लेकिन तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? अगर मैं ये शब्द तो तुम्हारे लिए प्रयोग करूँ, जो हो रही है अच्छा ही हो रही है, तुम्हारे को ये जो निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, तो तुम्हारे को क्या अच्छा हो रही है? तो मंत्री महाशय बोला जो राजन अभी तक आपने समझा नहीं कुछ ये बात का। धर्म का कोई बात हो तो उसका पीछे गूढ़ रहस्य रहता है, ऐसे ही जबान में बोल के ऐसा नहीं होता है। बोला वो तो ठीक है, इतना सभी हमारा जो सैन्यों का सामने, पुरोहित का सामने, ब्राह्मण का सामने ये तो बताओ जो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे से नौकरी से निकाल दिया ना, तो तुम्हारे को भगवान जो कर रही है अच्छा ही हो रही है ना? तो उन्हें बोला हाँ मेरा भगवान जो कर रही है अच्छा ही हो रही है, जो हो रही है अच्छा ही हो रही है वो, क्योंकि अगर मेरे को निकल के नहीं दिया तो नौकरी से निकल के मेरे को घर तक नहीं, मेरा शरीर तो ठीक था, तो मैं आपका जैसा बोली में छोड़ के मेरे को ही बोली दे के माँ को प्रसाद देता है प्रसाद दे देगा, तो हम तो बोली चढ़ा के अभी तक ऊपर जाने का टाइम चला जाता। तो ये बात समझा अभी राजन, जो हो रही है अच्छा ही हो रही है। तब से वो राजन क्या किया, बोल रही है नहीं ये बात अभी मैं सचमुच मानने के लिए तैयार हूँ, जो हो रही है अच्छा ही हो रही है, कृष्णा जी जो कर रही है अच्छा ही कर रही है, उसके लिए कुछ डाउट पैदा करना अच्छा नहीं है। इसीलिए इसमें एक समझने का बात है भक्त लोगों को, कोई हमारा बुरा कर्मों का फल कभी कभी आ जाता। अभी देखो कोई कुछ लड़की को कुछ बुरा बोलेगा तो कभी कुछ थप्पड़ मार सकता है। अभी कभी कभी कर्मों जैसा धान जो ऐसा ये करता है उबागने के लिए 3 महीना छोड़ देता है, तो उसका 3 महीना छोड़ के फिर धान ये करके डबल होके फिर घर में आता है। तो ऐसा ही कर्म फिर पूर्व जन्मों में क्या हुआ, ये जन्म क्या हुआ, ये सभी कर्म हिसाब से फल होता है। लेकिन हम क्या करूँ, कैसे कर्म हुआ, ये दुख आ रही है, इसका ऊपर चिंता छोड़ के हमारे को अभी वर्तमान में क्या चल रही है, आज का दिन में क्या कितना भक्ति किया, भगवान को कितना प्रसन्न किया, ये बात मन में सोचना चाहिए। आज निकल गया तो पूरा दिन में हमारा कभी एक दिन चला गया, ऐसे ही सोच के भगवान का भजन करना चाहिए। जैसा धृतराष्ट्र एक बार कृष्ण जी को बोला था, अच्छा आप तो जगत का स्वामी हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, आपको सब लोग पूजा करता है, ये सभी करता है, एक बात कह दो कृष्ण जी, मेरा ये आँखें पैदाशी ऐसा क्यों, मैं क्या कर्म किया है, मैं जो अगले जन्म में तो मैं देख रहा हूँ उसका इतना तप करके उसका अगले जन्म ऐसा उसको मालूम पड़ता था। पहले ज्योतिषाचार्य जैसा पराशर मुनि वो ज्योतिषाचार्य का मेन अध्यक्ष था, ऐसा ही धृतराष्ट्र बोला था। तब कृष्ण जी बोला तुम्हारे को अगले जन्म को मालूम है? बोला हाँ।
ऐसा कोई कर्मों में नहीं किया जो मेरे को अंधा होना पड़ा। ठीक है, उसका पहले जन्म बोला उसका भी मालूम है, उसका पहले जन्म उसको भी मालूम पड़ा, ऐसा 99 जन्म तक उसको मालूम पड़ रहा। लेकिन 100 जन्म से पहले तुम क्या किया मालूम है? बोला वो मेरे को मालूम नहीं। लेकिन तुम एक राजन था, एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उन्हें क्या किया, वो जो हंस जो वो हंस उसको रख के फिर क्या उस टाइम क्या हुआ, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी आपको समर्पण करके तीर्थ भ्रमण करने के लिए गया। तो उस टाइम में क्या 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 था, नियम लागू था, जो कोई भी कुछ धरोहर हो के राजन के पास रख देता है तो वो फिर घूम के 1 महीना 2 महीना आके वो धरोहर जैसे बैंक में पैसा लेके फिर रख के फिर 1 साल 2 साल बाद में कुछ ब्याज मिल के फिर ले लेता है, वो सेफ्टी के लिए। उस टाइम तो राजन के पास रख देता है राजकोष में जमा करने के लिए। ऐसे ही हंस और हंसी को रख के तीर्थ भ्रमण करने के लिए गया। लेकिन उसका बच्चा हुआ, उसका बच्चा ऐसा होते होते 100 तक बच्चा हो गया। तो तुम्हें क्या किया, सब कुछ मांसाहारी खाना खाते थे, लेकिन हंस का कभी मांस खाया नहीं। तो एक एक करके खा के वो हंसी को जो दिया था उसको भी खा लिया। और तुमने मन में सोच लिया जो उसको कुछ ना कुछ बात बना के बोल देता हूँ, मैं राजन हूँ। लेकिन कर्म का खेल देखो, और ब्राह्मण ब्राह्मणी जब तीर्थ भ्रमण करके तो तुम्हारे पास आया, तुमने बात बना के तो चला गया, लेकिन उसका जो दुख हो रही है कोई ना देख रही है तो भगवान देख रही है। तो ऐसा ही करके घुमा के क्या किया, फिर आपको उस जो हंस को मार के जो खाया ना, तो वही तुम्हारा पुत्र बन के आया। और वही तुम्हारा पुत्र जो मारा है ना, तुम जो दुख उस दिन वो ब्राह्मण ब्राह्मणी मालूम पड़ गया जो इसको काट के खाया। लेकिन तुम राजन था, क्या क्या करना, क्या कुछ बोल नहीं सकता। मन का कष्ट जो दुख, वो सबसे बड़ा दुख है। तो घूम के फिर 100 पुत्रों का तुम ऐसे ही आंखों का सामने देखा जो मर रही है, ऐसे ही दुख उसका भी हुआ था। और अंधो ये पाप पूरा कुल मिला के जिसका वो किया था ना, अंधो जैसा व्यक्ति, कोई कुछ मालूम नहीं, सब कुछ जानते हुए भी, आपको सब कुछ जानते हुए भी आप कर्मों भूल के आकर, अनजाने में भूल होता है तो अलग कर्मों, क्या कर्मों क्या फल है, ये सभी प्रहलाद, जोमराज, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, सनकादि, नारद, ये सभी उसको पता है। हम लोग ये सभी क्या कर्मों का क्या फल है, ये सभी हमारे को छोटा मस्तिष्क में मालूम नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम लोग छोटा हिसाब से भगवान का भक्ति करना, मधुर रस में ये करना छोड़ो। तो वो भीष्म पितामह हमारा धृतराष्ट्र ऐसे ही करके अंध के तरफ काम किया, तो अंध बना और 100 पुत्रों का ऐसा ये करके सभी मरना हुआ देख के दुख हो रहा था। कितना दुख, जो दुख हमारा ब्राह्मण ब्राह्मणी को हुआ था, तो इसीलिए तुम्हारे को अंधा होना पड़ा। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र रो के फिर बोल रहे या जो कृष्ण जी, मैं ऐसे ही पाप किया तो मेरे को ऐसे ही फल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसे ही बात करना चाहिए। जो क्या कुछ भक्तों का भी दुख होता है, युधिष्ठिर को देखो, हमारा को पंच पांडव को देखो, कृष्णा का जी का भक्त हुआ, लेकिन जो वनवास हुआ था 12 साल, 1 साल अज्ञातवास हुआ। बाद में देखो ना हमारा ये इसको देवकी को देखिए ना, अष्टम गर्भ में कितना एक कंस उसका सामने बेटा को मार रही है, उसका बाद में जेल खाना में रह के क्या कितना कष्ट किया। भगवान जिसका माता पिता हो उसका क्या कष्ट है। कृष्णा जी को देखो, 6 दिन में पूतना आया, बकासुर आया, काकासुर आया, अगासुर आया, फिर हमारा भौमासुर आया, नरकासुर, हमारा सभी एक एक करके उसको हर टाइम अटैक कर रही है। एक दिन भी उसको चैन सोने के लिए नहीं दिया, क्योंकि देखो भगवान होके इतना कष्ट उठा रही है।
हम लोग इतना छोटा मोटा करके कास्ट हाय हाय किया तो ऐसा चलने का, ऐसे सोचना। कुंती महारानी का देखो, कभी भी कोई भक्त का, कितना मीरा को देखो, कभी भी किस भक्त का इतना करके भी उन्हें क्या किया, भगवान के तरफ ही गया, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। ऐसे ही भक्त लोग को होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा बात का विराम दे रहा हूँ। और भी बहुत कुछ बात है, लेकिन इस नेट का भी देखना पड़ेगा। इसमें तो बहुत कुछ बोलेगा तो भी नेट में नहीं जा सकता, तो इसीलिए हम यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। भक्त लोग को कभी भी ऐसे सोचना नहीं चाहिए जो हमारे को बुरा हो रही है, हमारे को दुख हो रही है, ये सब भी आता जाता रहेगा, लेकिन भगवान का भक्ति करना चाहिए। और मधुर रस में जैसा ललिता विशाखा जैसा भगवान को सुख देता है, ऐसे ही सुख देता रहना चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।